लाफ्टर शेफ के सेट पे ऐसा क्या हुआ कि कृष्णा जो है अपनी मामी के पैरों पे गिर गया और फूट फूट के रोने लग गया और उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लग गए। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात हुई थी इनके बीच, किस वजह से ये चीज़ें थी कि 14 साल से वनवास पे थे लोग, अब बात नहीं कर रहे थे। 14 साल के बाद कृष्णा को उसकी मामी की माफ़ी मिली है। खैर, बात शुरू होती है द कपिल शर्मा शो से। वहाँ पे आई होती है कैशमीरा। अब इस चीज़ में ना कन्वर्सेशन में कैशमीरा एक बात बोल देती है कि कुछ लोग पैसे लेके शादी में जा कर के नाचते हैं, और ये बात लग जाती है गोविंदा की पत्नी सुनीता जी को बहुत ज़्यादा बुरी, क्योंकि गोविंदा भी उस टाइम पैसे लेके कुछ टाइम पहले ही नाचने गए हुए थे किसी शादी में, क्योंकि वो अब जॉब नहीं कर रहे, जॉबलेस ही समझो आप कि वहाँ पे फिल्में नहीं मिल रही हैं उनको, तो वो नहीं कर पा रहे। तो अभी जो है उनको शादी वादी में बुलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं डांस करने के लिए, अपीयरेंस के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो वो चीज़ें वो कर रहे थे। तो सुनीता को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई, मतलब दिल में बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। तो उस टाइम से ना सुनीता जी ने जो है उनके दरवाजे बंद कर दिए हमेशा के लिए, कृष्णा के लिए और कैशमीरा के लिए। उनसे टॉकिंग टर्म्स में वो नहीं थी। गोविंदा तो फिर भी कभी कभी सॉफ्ट हो जाते थे, पर सुनीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बिल्कुल बात नहीं करती थी। लेकिन अब 14 साल बाद लाफ्टर शो के जो लाफ्टर शेफ के शो पे जो है इन लोगों का रियूनियन होता है, और वो जो है माफ़ कर देती हैं कृष्णा को और कैशमीरा को। 14 साल बाद उनका दिल पिघल जाता है इन बच्चों के लिए, इसलिए इन बच्चों को माफ़ कर देती हैं। ये कहना है सुनीता आहूजा जी का। लेकिन हमें क्या लगता है एज अ ऑडियंस, हम क्या देख रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कि हम सबको पता है कि लाफ्टर शेफ जो है ना अभी नंबर 1 शो बना हुआ है। यहाँ जो आकर लोग अपनी मूवी को प्रमोट ना करें, खुद को प्रमोट ना करें, तो फिर क्या ही फ़ायदा। यहाँ पे आके लोग खुद को प्रमोट कर रहे हैं, और सबको ही पता है जो लाफ्टर शेफ में जा रहा है उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है, उसको टीआरपी मिल रही है। ये बात सुनीता आहूजा जी को भी बहुत अच्छे से पता है। और दूसरी चीज़ जो है, वो जिस इंसान के लिए इनसे लड़ रही थी 14 साल से, गोविंदा के लिए, लेकिन गोविंदा की बेइज्जती अब शायद इनसे ज़्यादा सुनीता जी ने पॉडकास्ट में, अपने व्लॉग्स में, हर जगह करी हुई है। और सबको पता है कि ये दोनों अच्छे टर्म्स में नहीं है, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है सही से, ये दोनों अच्छे से बात भी नहीं करते। और सुनीता उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा चुकी है, किसी कोमल को लेके या उनके अफेयर्स को लेके। बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं गोविंदा पे सुनीता आहूजा खुद लगा चुकी हैं। जब वो खुद इतनी बुराई अपने पति की कर चुकी हैं, तो अब उनका बनता भी नहीं था कि सिर्फ इस बात के लिए कि लोग पैसे लेके नाचते हैं उसके लिए वो नाराज़ रहे गोविंदा, वो कृष्णा और कैशमीरा से। पहला रीज़न तो ये है कि जब वो खुद अपने पति की इज्जत नहीं कर रही, तो जो लोग उनके बारे में या जिनने उनका नाम तक नहीं लिया या बोल रहे हैं चीज़ें, सिर्फ गोविंदा की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल, तो उनके बारे में बोल करके ये नाराज़ रहे, ये इनका शोभा भी नहीं देता। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि गोविंदा, जिसकी वजह से 3 लोग कनेक्टेड हैं, आज उनको सबने साइडलाइन किया हुआ है, उनसे ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपस में तीनों बात कर रहे हैं। और सुनीता आहूजा थोड़ी तेज भी हैं, चालाक भी हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई बिना बात किए अब क्यों लड़ाई करें। उनको पता है अभी यूट्यूब पे व्लॉग्स बना रही हैं, व्लॉग्स को हिट होता है तो पैसा भी मिलता है, उनको पता है मैं जाऊंगी तो मुझे टीआरपी मिलेगी। कृष्णा और कैशमीरा लाफ्टर शो में हैं, वो काफ़ी नंबर 1 शो है, वहाँ जाऊंगी, उनको माफ़ करूंगी तो और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, मेरे व्लॉग्स और ज़्यादा फेमस होंगे, लोग मुझे सर्च भी मारेंगे। उनको ये बात पता है। तभी 14 साल बाद एक ऐसे सेट पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ उनको पता है कि उनको बेनिफिट ही है माफ़ करने में, कोई बुराई नहीं है या कुछ कमी नहीं हो जाएगी उनको, इससे इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो आती हैं उनको माफ़ कर देती हैं। जबकि कृष्णा और कैशमीरा का भी हमेशा ऐसा लगता था कि वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन सुनीता जी अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे माफ़ नहीं करना। लेकिन आज वो इतनी पिघल जाती हैं और एकदम ऑल ऑफ सडन माफ़ कर देती हैं उनको। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फिशी लगती है कि ये माफ़ी दिल से है या प्रॉफिट के लिए है या किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि शायद वो भी समझ आ गया होगा उनको कि अब उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि भाई अब मिड एज पे आ चुके हैं, अब मिड एज से भी ज़्यादा शायद वो आ चुके हैं, तो अब उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि लोगों को माफ़ करो, आगे बढ़ो। शायद उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, या उनको पता होगा कि मेरे व्लॉग मुझे फेमस करने हैं, मैं भी इनको माफ़ कर दूँगी, लाफ्टर शेफ में आ जाऊँगी, मेरे व्लॉग्स आकर के कुछ बना लूँगी और फेमस हो जाऊँगी और टीआरपी मिल जाएगी। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जिसके बारे में अपना खुद खुल के इतनी बेइज्जती कर रही हूँ, खुद खुल के इतना बोल रही हूँ, उसके लिए मैं क्या लेकर के बैठी लड़ने के लिए, उस इंसान के लिए मैं क्यों लड़ूँ। उस इंसान को अब मैंने जब छोड़ रखा है तो मैं उस इंसान के लिए स्टैंड क्यों लूँ और क्यों लड़ती रहूँ उसके लिए। इसमें मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, अपना प्रॉफिट देखो। वट एवर कुछ भी हो सकता है रीज़न, पर आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या हो सकता है? आपको लगता है कि माफ़ी बिल्कुल दिल से है, एक प्योर हार्ट से है कि हाँ भाई मैंने बच्चों को माफ़ कर दिया क्योंकि अब मैं माफ़ करना चाहती हूँ? आपको इसमें क्या लगता है, कुछ फिशी लगता है या बहुत ही क्लीन लगता है? कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे पहले बनाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।